फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था प्लेट्यूज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पहले द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी कोस्ट, अरेबियन सी is known as Western Coastal Plains. The area between Eastern Ghats and the Bay of Bengal is known as Eastern Coastal Plains. ठीक है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आ गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कम चौड़े हैं एज कंपैरिजन टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर्म करते हैं एस्चुरीज। एस्चुरी क्या होती है? एक फनल शेप वाटर बॉडी होती है वेयर फ्रेश वाटर मीट्स सॉल्टी वाटर। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे आपको मिलेंगे देखने को एस्चुरीज एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आपको मिलेंगे देखने को डेल्टाज। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? इट इज़ अ लैंड फॉर्म विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर्म एस्चुरीज एंड ईस्टर्न फॉर्म डेल्टाज। जैसे कि ईस्ट साइड में हमें देखने को मिल जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर से मिलके बनता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सुटेबल फॉर पोर्ट डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ इतना डीप नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपलिफ्टमेंट है, जो स्लोप है इसका वो ईस्ट की तरफ है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू का झुकाव उसका ज़्यादा ईस्ट की तरफ है। ठीक है, इसकी वजह से ये वाला जो है वो डीप नहीं है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम रैन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो स्ट्रेच है। ठीक है, उसके बाद अलोंग द नॉर्थ ऑफ कच्छ जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज़ ग्रेट रैन। ठीक है, नॉर्थ ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलेगा ग्रेट रैन लाइज अ ब्रॉड सॉल्ट सोक्ड प्लेन। नॉर्थ ऑफ रैन ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलेगा एक सॉल्ट सोक्ड प्लेन है, उसको बोलते हैं हम ग्रेट रैन। ठीक है, नॉर्थ में द सदर्न बाउंड्री और कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट रैन इज नाउन एज लिटिल रैन। ठीक है, और जो रैन ऑफ कच्छ की सदर्न बाउंड्री है उसको हम बोलेंगे लिटिल रैन, और जो नॉर्थ में उसके एरिया है सॉल्ट सोक्ड प्लेन है उसको हम बोलेंगे ग्रेट रैन। ठीक है, द रैन इज़ फ्लडेड बाय रिवर लूनी, और रिवर लूनी जो है उसको रैन जो है वो वहाँ पे बहती है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, अब हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे प्लेन्स के बारे में पढ़ते पढ़ते। ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला इट लाइज टू द साउथ ऑफ कच्छ। ठीक है, माउंट गिरनर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला जो हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद माउंट गिरनर जो है हमारा is the highest peak of Kathiawar Peninsula. It is covered with dense forest and is famous as bome of Asiatic loins और गिर लॉइन्स, और यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला में हमें गिर लॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोंकण प्लेन्स, द प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ गुजरात प्लेन्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम दमन टू गोवा। ठीक है, अब हमारे जो कोंकण प्लेन्स हैं ये प्लेन हमारे साउथ ऑफ गुजरात के आगे एक्सटेंड करते हैं। हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दमन टू गोवा है ये। मुंबई वॉज एन आइलैंड लोकेटेड टू वेस्ट ऑफ कोंकण प्लेन होता था पहले। ठीक है, और लेटर वो कनेक्ट हो गया विद द मेन लैंड। ठीक है, पहले वो आइलैंड होता था एक। उसके बाद द कर्नाटक कोस्टल प्लेन्स इट स्टार्ट फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। कर्नाटक कोस्टल प्लेन्स आएंगे हमारे गोवा टू मैंगलोर। द प्लेन्स ड्रेन बाय रिवर सारावती, और सारावती रिवर फेमस है ऑल्सो फॉर जो जोग फॉल्स, गरसोप्पा फॉल्स भी इनको बोलते हैं, या फिर गरसोप्पा फॉल्स या फिर गांधी फॉल्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद केरल प्लेन्स इट इज़ ऑल्सो नाउन एज मालाबार प्लेन्स। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैंगलोर एंड
एंड्स इन कन्याकुमारी, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। केरल इज़ वेरी फेमस, केरल इज़ वेरी फेमस फॉर लगून्स एंड बैक वाटर्स के लिए। और केरल का लार्जेस्ट बैक वाटर आपको सॉरी लगून लेक जो है वो है वेम्बनाड। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन केरल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। This plain extends from Sundarban Subarnarekha River along the West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh border to कन्याकुमारी। ठीक है, ये सुंदरबन से एक्सटेंड होते हुए और कन्याकुमारी तक जाते हैं। ठीक है, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एलुवियल फिलिंग ऑफ लिटोरल जोन बाय रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक है, तो इसकी अलुवियल फिलिंग से ये प्लेन्स बने हुए हैं, इन सब रिवर्स की, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द प्लेन इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न सर्कल्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर। तो महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में जो ये प्लेन्स हैं इनको नॉर्दर्न सर्कल्स कहते हैं। उसके बाद कृष्णा एंड कावेरी के बीच में दिस प्लेन्स आर नोन एज कार्नेटिक प्लेन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट द एंटायर ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट, आंध्रा प्लेन्स एंड तमिलनाडु प्लेन्स। ठीक है, द उत्कल प्लेन्स कंप्राइजेस, उड़ीसा प्लेन्स को ही हम उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उत्कल प्लेन्स कंप्राइजेस ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा। द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय महानदी रिवर जिसपे हीराकुड डैम बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस प्लेन इज़ चिलिका लेक। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ये सॉल्ट वाटर लेक है चिलिका लेक। ठीक है, ये इसका मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है। व्हीलर आइलैंड इज़ फेमस फॉर मिसाइल टेस्टिंग, तो यहाँ पे व्हीलर आइलैंड भी है एक जो मिसाइल टेस्टिंग के लिए फेमस है। उसके बाद गंजम कोस्ट इन दिस प्लेन इज़ फेमस फॉर मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रेडले टर्टल्स, तो वहाँ पे टर्टल्स आते हैं कुछ, वो अपने अंडे वगैरह देते हैं, तो उसके लिए ऑलिव रेडले टर्टल्स के लिए जाना जाता है यहाँ पे गंजम कोस्ट। ठीक है, तो द आंध्र प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ उत्कल प्लेन्स एंड एक्सटेंड अप टू पुलिकट लेक। ठीक है, अब आंध्र प्लेन उत्कल प्लेन से साउथ में आते हैं उड़ीसा प्लेन के नीचे। ठीक है, और एक्सटेंड करते हैं पुलिकट लेक तक। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पुलिकट लेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी इज़ लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में आती है कोलेरू लेक। ठीक है, उसके बाद श्रीहरिकोटा आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ पुलिकट लेक। इट इज़ इसरोज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, तमिलनाडु प्लेन्स, द कोस्टलाइन रिसीव विंटर रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्दर्न मानसून। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द प्लेन इज कावेरी डेल्टा विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, उसके बाद पंबन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ दिस प्लेन। नेक्स्ट आर आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस लेक्चर का। सो फाइनली हमने फिजियोग्राफी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आइलैंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया। फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार, एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड। सेकंड लक्षद्वीप, एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। द आइलैंड्स एक्सटेंड फ्रॉम 6°45' नॉर्थ टू 13°45' नॉर्थ। द आइलैंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर्कवेड शेप में है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल 572 आइलैंड्स हैं। द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ सेपरेट फ्रॉम निकोबार ग्रुप इन द साउथ बाय 10° चैनल। ठीक है, ग्रेट निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार इज़ द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ठीक है, उसके बाद द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको, लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ
मेनलैंड इंडिया जो है वो कन्याकुमारी है, या फिर इसको केप कॉमोरिन भी बोलते हैं। और अब अंडमान ग्रुप जो है 4 मेजर आइलैंड्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डनकन पैसेज। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो अलग करता है उसको हम डनकन पैसेज बोलते हैं। पोर्ट ब्लेयर हमारे साउथ अंडमान में है। उसके बाद देर आर वॉल्केनिक आइलैंड सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ठीक है। नारकोंडम जो है एंड बैरन आइलैंड, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। नारकोंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड है जो इसका, नॉर्थ अंडमान है उसमें सिचुएटेड है सैडल पीक, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास निकोबार आइलैंड, ठीक है। निकोबार में आता है हमारा कार निकोबार एक आइलैंड आता है, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड निकोबार ग्रुप, लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार जो निकोबार ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास कोको चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को म्यांमार से, ठीक है। ग्रेट चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम इंडोनेशिया। कोको चैनल इनको अलग करता है म्यांमार से, ठीक है, और ग्रेट चैनल इनको अलग करता है इंडोनेशिया से। उसके बाद आ गया हमारे पास लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में नियर अबाउट 36 आइलैंड्स, 36 आइलैंड्स है। ऑल आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप आर ऑफ कोरल रीजन है, ठीक है, कोरल रीफ से बने हुए हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स वो है, अमनदीवी आइलैंड आता है सबसे पहले, कोनोनोर आता है फिर, एंड देन द एक्सट्रीम साउथ में आता है हमारा मिनिकॉय, ठीक है। कवाटी जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है ये कोनोनोर आइलैंड में आती है। अगाटी जिसमें ओनली एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का वो हमें अगाटी में देखने को मिलेगा, ठीक है, अगाटी आइलैंड में। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव से, और रेस्ट ऑफ द जो लक्षद्वीप है उसको मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फिजियोग्राफी वीडियोस। और देखिए मैं अगला लेक्चर आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी ज्योग्राफी का।